मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में मनु मध्य देश को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हिमवत विंध्ययोः मध्यम यत विनशनात् अपि प्राक् एव प्रयागात् च मध्य देशः प्रकीर्तितः, कि जो हिमालय और विंध्याचल के मध्य में जो प्रदेश विनशन नामक स्थान से भी पूर्व की ओर तथा प्रयाग से पश्चिम की ओर स्थित है, उसे मध्य देश कहा गया है। महर्षि मनु मध्य देश को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो प्रदेश प्रसिद्ध पर्वतराज हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है, जहाँ सरस्वती नदी लुप्त हुई थी, उस विनशन नामक स्थान से पूर्व दिशा में स्थित है, एवं प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयाग से पश्चिम दिशा में स्थित है, उस प्रदेश को ही मध्य देश कहा जाता है। वस्तुतः मध्य देश के पूर्व में प्रयाग, पश्चिम में विनशन प्रदेश, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में विंध्य पर्वत स्थित है। शब्द है प्रकीर्तितः, प्रउपसर्ग है, क्री धातु है, तिन प्रत्यय भी है और त प्रत्यय भी है, अर्थात प्रकृष्ट रूपेण कथितः। 22वें श्लोक में मनु आर्यावर्त देश का परिचय करा रहे हैं। आ समुद्रात् तु वै पूर्वात् आ समुद्रात् तु पश्चिमां तयोः एव अन्तरं गिर्योः आर्यावर्तं विदुः बुधाः। अन्वय है तु पूर्वात् समुद्रात्, अर्थ तो यहाँ परंतु के रूप में लिया है, जो अव्यय में हमेशा काम आता है। आ भी अव्यय है, पर्यंत इसका अर्थ है कि तू पूर्वात समुद्रात आ, अर्थात परंतु पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमाम समुद्रात आ, पश्चिम समुद्र पर्यंत फैला हुआ, तथा तयोः एव गिर्योः, उन दोनों हिमालय और विंध्य पर्वत के मध्य में अंतरम बीच में स्थित बुधा आर्यावर्तम वै विदुः, बुधा अर्थात जो विद्वान लोग हैं वो उसे आर्यावर्त विदु यानी इसके रूप में जानते हैं, आर्यावर्त के रूप में जानते हैं। इसमें मनु आर्यावर्त देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रदेश पूर्व में स्थित समुद्र से लेकर पश्चिम में स्थित समुद्र तक फैला हुआ है, जो प्रदेश उन प्रसिद्ध हिमालय और विंध्याचल के मध्य में स्थित है, ऐसे फैले हुए भूभाग को विद्वानों ने आर्यावर्त कहा है। विशेष में आप लिख सकते हो कि कुल्लुक भट्ट ने आर्यावर्त को समुद्र के मध्य में स्थित द्वीपों को कहने का निषेध किया है। आर्यों का निवास स्थान और उत्पत्ति स्थान आर्यावर्त कहलाता है। अब मनु यज्ञ देश और म्लिच्छ देश को स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञ करने के योग्य देश कौन सा है और जहाँ यज्ञ नहीं करना चाहिए वह देश कौन सा है। कृष्णसारः तु चरति मृगः स्वभावतः सः ज्ञेयः यज्ञो देशः म्लिच्छ देशः तु अतः परः। यत्र तु कृष्णसारः मृगः स्वभावतः चरति, अर्थात जहाँ पर कृष्णसार नामक मृग जो है वो स्वभाव से विचरण करता है, वह प्रदेश यज्ञ देशः, यज्ञ ज्ञेयः, यज्ञ के योग्य समझना चाहिए। अतः परम, और उससे भिन्न जितना भी भूभाग है वह म्लिच्छ देशः, म्लिच्छ देश कहलाता है, अर्थात वह यज्ञ कार्यों हेतु त्याज्य माना गया है। मनु कहते हैं कि
कृष्णसार नामक जो मृग है, जो सर्वश्रेष्ठ चित्तकबरा कृष्ण वर्ण का मृग होता है, वह अपनी इच्छा से जब स्वतंत्रता पूर्वक निर्भीक रूप से इधर उधर विचरण करता है और जहाँ उसका कोई भी वध नहीं करता है, वही भूभाग यज्ञ के योग्य होता है और उसे ही यज्ञीय देश कहा जाता है। इससे भिन्न प्रदेश यज्ञ कार्य हेतु त्याज्य होता है। विशेष में हम लिख सकते हैं कि महाकवि कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका उल्लेख किया है। म्लेच्छ देश अपवित्र स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वभावतः जो शब्द है वह बना है स्वभाव और तसिल प्रत्यय से। ज्येय शब्द बना है ज्या धातु और यत प्रत्यय से। यज्ञीय शब्द बना है यज्ञ शब्द और घ प्रत्यय से। इसी प्रकार महर्षि मनु 24वें श्लोक में द्विजों के निवास योग्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि एतान द्विजातयः देशान संश्रयेरन प्रयत्नतः शूद्रः तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत वृत्तिः कर्षितः। अन्वय है कि जो द्विजातयः प्रयत्नतः एतान देशान संश्रयेन, अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये जो द्विज है, ये व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक एतान देशान संश्रयेन यानी इन्हीं देशों में निवास करे और वृत्तिकर्षितः शूद्रः तु, और जो शूद्र लोग हैं जो आजीविका से पीड़ित होकर शूद्र यस्मिन कस्मिन वा निवसेत जिस किसी भी देश में निवास कर सकता है। अर्थात मनु कहते हैं कि जो ब्रह्मावर्त प्रदेश है, ब्रह्म ऋषि देश है, मध्य देश है और आर्यावर्त देश है, इन देशों में ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य द्विजों को प्रयत्न पूर्वक निवास करना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश तपःपूत ऋषियों की पवित्र भूमियां कही जाती है और इन देशों में धर्म का प्राधान्य है और यहाँ रहने वाले लोग भी सदाचार से युक्त होते हैं। इसके विपरीत संस्कारहीन शूद्र व्यक्ति जहाँ भी उसकी आजीविका की व्यवस्था हो जाए वहाँ ही वो निवास कर सकता है, क्योंकि आजीविका प्राप्ति के लिए शूद्र किसी भी देश में रह सकता है, उसके लिए विशेष देश में रहने की अनिवार्यता नहीं है। विशेष में हम लिख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर जो द्विज शब्द का प्रयोग किया है वहाँ उसका अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के द्विज के लिए हुआ है। इसी प्रकार व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप संश्रयन शब्द लिख सकते हो, सम उपसर्ग श्री धातु और झ प्रत्यय है। प्रयत्नतः लिख सकते हो, प्र उपसर्ग है, यत धातु ल्युट प्रत्यय भी है और इसमें तसिल प्रत्यय है।